जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यदि आप भी इससे पहले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम व छायादार आवासों में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा पराग ग्रंथि किस भाग में होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरी शरीर पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब खाली स्थान हो। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होगा। फेफड़ों का जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ों से कम दाब पर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाई मुंडी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैव पुष्टिकरण खाली स्थान के लिए पादप प्रजनन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत खाद्य गुणवत्ता से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला खाली स्थान है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर जिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृक्ष अपस्थानिक मूल्य पाई जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरगद वृक्ष में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्ट्रम मौजूद नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलईडी बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जम्मू व कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सु सोम सोमू रेरी झील। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू
लागू किया गया वह है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में लागू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न में है, किसको किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोलमे टोलने टोलने अभिकर्मक को ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भार का एसआई मात्रक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। न्यूटन भार का एसआई मात्रक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंच द्वारा नहीं बनाया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट जजमेंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी ऊंचाई में भिन्नता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार हृदय स्पंद होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वार किस जीवदेह के कारण होता है? वह है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuSN तथा Zn का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तापमान की सामान्यतः पतन दर है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य के किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिपिंग जेनी की खोज किसने की? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स
हर ग्रीज ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म हुआ था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावैंगनी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बैगनी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध में सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिएगो गार्सिया में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हडसन नदी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू एक रूपांतरित तना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल खाली स्थान की उपस्थिति में बनता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम की उपस्थिति में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक कौन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मंडल ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में
चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सवनही पौधों में पानी किससे ऊपर होता है, ऊपर जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 यानी कि 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हमारा चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर रखें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में लेना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।